हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा में आयोजित जो विभिन्न आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में मैं आज बात करूंगी आपसे, जो हम लोग अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, जो कि हमारी क्या थी, मैथ्स से रिलेटेड। और हम लोगों ने मैथ्स में जो है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसमें मेंशन हम लोग कर रहे थे HCF एंड LCM को। तो पहले मैंने HCF को डिस्कस किया हुआ था। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, हो सकता है कि ये जो प्रश्न मैं अभ्यास प्रश्न करा रही हूँ, ये आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप ज़रूर इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो कल हम लोगों ने HCF को डिस्कस किया हुआ था और उससे कुछ बेस्ड आपने क्वेश्चंस लगाए हुए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 721 है। ठीक है, आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपका, 721 है, तथा महत्तम समापवर्तक कितना है उसका, 103 है। ठीक है, आपसे बोलता है सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको दिया गया है दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 721, कि जो दो नंबर्स हैं आपका हैविंग सम 721 एंड देयर HCF इज 103, जो उनका HCF है वो 103 है। सो वी हैव टू फाइंड द ऑल पॉसिबल नंबर्स राइट इन पेयर्स। ठीक है, आपको सारे पॉसिबल नंबर्स के पेयर फाइंड आउट करने हैं कि क्या क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, मुझे वही बताना है। पहले आप ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका सम जो है, मतलब जो दो नंबर्स हैं उनका सम आपका कितना है, 721 है। ये इनका क्या है, आपका संख्याओं का योग है। ठीक है, योग कितना है, 721 है। दूसरा, इसका आपको दिया गया है कि इसका HCF, जिसको हम हिंदी में म सौ प में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, महत्तम समापवर्तक जिसको आप बोलते हैं, वो 103 है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर ये 103 जो है, अगर इस संख्या का अगर HCF है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो भी संख्याएं रही होंगी उन संख्याओं का ये 103 क्या रहा होगा, एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, है ना, जिसको आप उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि 8 कोई नंबर है, तो 8 में आपको पता है कि 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, इटसेल्फ 8 भी इसका एक फैक्टर है। तो ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए। तो अगर बाई चांस कोई दो संख्याएं दी गई हैं और उस दो संख्याओं का, जैसे 4 और 8 का आपको पता है कि जो HCF आता है वो कितना आता है, 4 आता है। सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ। तो इसी तरीके से ये जो दो संख्याएं दी थी, मुझे नहीं पता ये संख्याएं क्या है, इनका जो HCF है वो 103 है। इट मीन्स कि जो ये दो संख्याएं रही होंगी, तो मैं मान लेती हूँ, लेट सपोज माना जो मेरी पहली संख्या है, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर भी आपका वो कितना है, 103। मैं उसको लिख देती हूँ कि वो कितना है, 103 x है। x का ये x से मतलब क्या है कि आप जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई, x मतलब हो सकता है 1 जा 2 जा 3 जा टाइम 103 का वो संख्या आपकी आ रही हो। इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी संख्या रही होगी, जो आपका सेकंड नंबर रहा होगा, सेकंड नंबर भी मैंने बोल दिया कि सेकंड नंबर कितना है आपका, उसको मैं लिख देती हूँ 103y, क्योंकि 103 अगर उसका HCF आ रहा है तो आप इसको 103x और 103y लिखेंगे ना। अब कैसे लिखेंगे, जैसे आपको पता है कि 4 अगर है आपका, तो आप 4 को, जैसे 4 और 8 का HCF 4 था, तो आप इसको 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 तो लिखेंगे। और 8 का भी HCF 8 है, तो 4 है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों 4 क्या है इसके, ये HCF तो थे 4 और 8 के, तो यहाँ पर ये 1 जा टाइम जा रहा है, ये 2 जा टाइम जा रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ x और y सपोज किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 4x, और 8 को क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ y। अब यहाँ x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू कितना होगा आपका, 2 होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 4 1 जा 4 होता है आपका। तो वैसे ही हमने ये दो नंबर सपोज कर लिए। ठीक है ना, तो ये आपकी दो संख्याएं थी। अब क्वेश्चन ने आपको बोला था कि दो संख्याओं का जो सम है वो कितना है आपका, 721 है। इट मीन्स 103x प्लस 103y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 721। ठीक है ना, अब देखिए ये लेफ्ट साइड में जो आपका बाएं तरफ से 103 कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, x प्लस क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 721। ठीक है, तो अब आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 721 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 103 आ गया।
और देखिए ये 103 इसका जो है मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल है 721, 7 जा टाइम डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर से आपको सम मिल गया x प्लस वाई का, वो कितना आ रहा है 7 आ गया। ठीक है ना, जो हमने सपोज किया हुआ था कि जो दो आपने पहली संख्या है ना, तो पहली संख्या आपने 103x लिखी थी, दूसरी संख्या 103y लिखी थी, तो इस प्रकार से जो दो संख्याओं का सम आया वो कितना आया आपका 7 आया, जो x और y है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सवाल ने आपसे बोला था सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, मतलब आपको जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो बताने हैं। अब देखिए किन दो का सम 7 हो सकता है, आपको पता है 6 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तब भी 7 होता है ना, और 4 में आप 3 जोड़ते हैं तब भी 7 होता है, और जब आप 5 में 2 जोड़ते हैं तब भी 7 होता है। क्या कोई और संख्या बन सकती है जिनका सम 7 आए? तो ये वो पॉसिबल क्या है आपके पेयर्स है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या था सवाल का, अगर आपको समझ आया हो तो देखिए पहली संख्या को आपने लिखा था 103x। अब हो सकता है इस जोड़े में से x 6 रहा हो, है ना, और y आपका 1 रहा हो, तो वो संख्या क्या रही होगी 103 इंटू 6, और अगला क्या रही होगी 103 इंटू क्या हुआ होगा 1, क्योंकि 6 और 1 का पेयर तो बड़ा है। तो ये मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 6 3 जा कितना होता है आपका 18, 6 1 जा 6, और 103 ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िए तो देखिए ये कितना आ रहा है 721 ही तो आ रहा है, यही तो सवाल ने आपको दिया था। ऐसे ही इस पेयर का भी आप बना सकते हैं, 103 इंटू लिखेंगे 4, और अगला होगा 103 इंटू लिखेंगे आप 3, ठीक है ना, 4 3 12 और 4 एकम 4, और ये 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, इनको आप ऐड ऑन करेंगे तो तब भी आपको कितना मिलेगा 721 ही तो मिलेगा। तो देखिए 412 और 309 इन दोनों का सम किया 721, और 412 और 309 का अगर आप HCF निकालेंगे ना तो वो कितना आएगा 103 आएगा, और ऐसे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं तब भी HCF कितना आएगा 103 ही आएगा। ऐसे ही अगला पेयर भी आप बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे 103 इंटू 5 एंड नेक्स्ट वन इज़ 103 इंटू 2, सो दैट इज़ 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, और ये कितना आ गया 206 आ गया। अब आप जोड़िए इनको तब भी 721 ही तो आएगा। और जो 206 और 515 आपने संख्याएं लिखी है इनका HCF कितना आ रहा है 103 ही तो आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, मे बी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से एक अन्य प्रश्न है आपका, प्रश्न ये बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 तथा इनका मौसौप मतलब जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 16 है, ऐसी संख्या के सभी जोड़े ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 19,712 एंड देयर HCF इज 16, मीन्स you have given two numbers having product is 19,712 and their HCF is 16, so we have to find all the pairs of that type of numbers। तो मुझे क्या करना है, इस टाइप के जो दो नंबर्स होंगे उनके सारे क्या लिखने हैं पेयर्स लिखने हैं। ठीक हो गया। देखिए पिछले वाले प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ था, हमें उनका क्या दिया हुआ था योग दिया हुआ था, और इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है इन दो संख्याओं का जो है गुणनफल दिया गया है। तो ये गुणनफल है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है आपका, मल्टीप्लिकेशन मतलब दो नंबर का गुणा किया आपने तो आपको मिल रहा है 19,712। और इनका जो HCF है जिसको आप मसप बोलते हैं, और वो कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। तो आपको ऐसी संख्याएं बतानी है फिर से, तो सेम वही क्वेश्चन है। अब आप देखिए यदि इसका HCF 16 है सो इट मीन्स ये 16 के क्या रहे होंगे, जो दो संख्याएं होंगी आपकी वो 16 की क्या रही होंगी, मल्टीपल तो रही होंगी, मतलब 16 के गुणज तो रहे होंगे ना। गुणज मतलब 16 को कितने बार आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट दैट नंबर, मतलब वो 16 के क्या रहे होंगे आपके गुणज रहे होंगे। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि जो मेरा पहला नंबर है वो कितना है आपका 16x मान लिया मैंने, और जो मेरा दूसरा नंबर है उसको मैंने मान लिया कितना 16y। अब मुझे नहीं पता ये x और y कितना है, मतलब कितने टाइम आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपको वो संख्या मिलेगी। ऐसे ही आपने y मतलब वो y नंबर आपको नहीं पता है अभी कि 16 को आप उस y से इंटू करेंगे सो यू विल गेट दैट नंबर। आप सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो संख्याएं 16x और 16y थी, तो क्वेश्चन ने आपको बोला था कि इनका गुणनखंड 19,712 है। तो मतलब क्या हुआ 16x इंटू क्या हो गया 16y इज इक्वल टू कितना आ गया 19,700 कितना आ गया आपका 12 आ गया।
ठीक हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, होता है ना। वरना आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 से इसको काट लीजिए, मतलब कैंसिल आउट कर लीजिए, राइट। तो 16 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 16 1 जा 16, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, 37, 16 2 जा कितना होता है 32 होता है आपका, 5 बचेगा 51 होगा, 16 3 39 होता है, और 3 हो जाएगा शेष, और 32 होगा, तो 16 दूनी 32। फिर से 16 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 16 से आप किसको कट करेंगे, 123 को, ठीक है ना। तो 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। 16 सत्ते कितना हो गया 112, और बचेगा कितना आपका 11 बचेगा, अगेन 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो x और y ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया आपका 77 हो गया, राइट। मतलब ये x और y को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका 77 आ गया है। अब 77 कब कब आ सकता है आप मुझे बताइए, आपको दो मतलब ये x और y को इंटू करके 77 कब मिल सकता है, यदि आप 11 को 7 से इंटू करते हैं तब भी आपको 77 मिलता है। आप 77 के एक काम कीजिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो 11 को जब आप 7 से इंटू करते हैं तब भी आपको 77 मिलता है, और जब आप 77 को 1 से इंटू करते हैं तब भी आपको कितना मिलता है 77 ही मिलता है। तो इसका मतलब दो ही युग्म मिले आपको, दो पेयर मिले। एक क्या मिला आपको, एक मिला 11,7 और अगला आपको कितना मिला 77, क्या मिला 1 मिला। अब आप इस क्वेश्चन, आपको तो सिर्फ पेयर ही निकालने थे, बट इफ़ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर सो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर से आपका x और y की जो वैल्यूज़ आ रही है आप इन्हें यहाँ पुट कीजिए तो आपको ये 19,700 मिल जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपने पहली संख्या लिखी थी तो वो कितनी थी 16x थी, तो अगर आप इसको x मानते हैं तो 16 गुणा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ऐसी दूसरी संख्या क्या होगी, ये 11 का 7 के साथ जोड़ा है तो 16 इंटू क्या आ जाएगा 7। तो जो भी ये दो नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करके, तो उन दो संख्याओं का जो HCF था आपका वो कितना था 16 था, ठीक है ना। 16 को चाहे आप 11 से इंटू कर लीजिए, 16 दशम 160 और ये कितना आ गया 16, तो ये आ जाएगा 176 आ गया आपका, ठीक है। और 16 सत्ते 112, मतलब ये जो दो संख्याएं थी आपका, इन दोनों का गुणनफल चेक कर लीजिए आप, 19,712 ही आ रहा होगा। और इन दोनों का आप HCF निकालेंगे सो कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो ये सवाल था, ठीक है। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, 77 वाला पेयर भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 16 इंटू 77 हो जाएगा, और अगला 16 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आपका आएगा, तो ये 16 इंटू 77 और 16 इंटू 1 कर लीजिए आप, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा उनका जो दो संख्याओं का HCF आएगा वो क्वेश्चन ने कहा था 16 था। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। अब मैं बात करती हूँ आपसे, कई बार आपको ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था, अभाज्य संख्याएं बताई थी जिनको आप प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरी संख्या भी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या बोलते हैं आप, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इन जनरल, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या क्या थी, कल मैंने बताया था अभाज्य या प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या होता है आपका जो जिनका फैक्टर एक तो वो इटसेल्फ होता है, मतलब स्वयं नंबर होता है, और एक क्या होता है 1 होता है। इटसेल्फ और 1 के अलावा उनका कोई भी जो है फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब अभाज्य संख्या जैसे मैंने बोला था ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपकी 2 है। कैसे है 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल होता है, मतलब 2 का भाग 2 पे जाता है, और 2 जो है एक 1 से डिवाइड होता है। तो इसीलिए ये क्या है आपकी सबसे छोटी और एक तरीके से समअभाज्य संख्या भी है, जिसको आप इवन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक हो गया। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जनरली को प्राइम मतलब आपने ये जो आप को प्राइम नंबर्स का सेट लेते हैं ना, इन जनरल ये प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, एक नंबर का पेयर होता है, मतलब दो संख्याएं होती है, जैसे मैंने लिख दिया x, y। तो जो ये दो संख्याएं x, y होंगी ना, ये इंडिविजुअली जो है ये नंबर्स क्या होंगे आपके जो है कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कॉम्पोजिट एंड प्राइम, मतलब को कॉम्पोजिट और प्राइम, ठीक है। तो ये जो x और y होंगे, जैसे मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, आपने लिखा 18 और 25,
एक युग्म लिखा आपने 18 और 25 का। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखते हैं तो ये 18 जो है ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि आपको पता है 18 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, आपका 6 से भी है, और आपका जो है 9 से भी है, और इटसेल्फ 18 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या हो गई आपकी, कैसी संख्या हो गई, कॉम्पोजिट नंबर हो गया आपका। ये क्या नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कॉम्पोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। सॉरी, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। और दूसरा 25 है आपका, तो 25 को आप क्या बोलते हैं, 25 देखिए आपको बोलते हैं 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और इटसेल्फ 25 से भी है। तो ये भी क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। बट अगर आप 18 और 25 का एक जोड़ा लिखते हैं, पेयर में अगर लिख रहे हैं, तो देखिए 18 और 25 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक सिर्फ 1 है। 1 के अलावा क्या कोई है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। 18 एकम 18 होता है, 25 एकम 25 होता है। क्या इन दोनों संख्याओं का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 इनका क्या आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 1 केवल इसका एक कॉमन फैक्टर है। सो इस टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलते हो, को प्राइम नंबर्स बोलते हो, या फिर सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कई बार हमें डाउट होता है इन नंबर्स में, सो आप ये चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे युग्म लिख सकते हैं। जैसे मैं एक युग्म लिखती हूँ 21 एंड 35। अब आप देखिए 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 पंचे 35 लिखते हैं। तो देखिए इन दोनों में 7 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 21 और 35 जो है को प्राइम नंबर नहीं हुए, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ गया है, जो कि 1 भी आया है और 7 भी आ गया है। सो दिस पेयर इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है तो हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, राइट। अब एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आपका भिन्नात्मक संख्याओं का महत्व। अब देखिए कल मैंने आपको जो है जो आपका महत्तम समापवर्तक होता है वो फाइंड आउट करना सिखाया हुआ था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वो हमने किस में निकाला था। अगर कोई आपकी जो है जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के केस में देखा था ना, जैसे आपको कोई नंबर दिया गया था, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स, राइट, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और प्राकृतिक संख्याएं जिनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हो, वो आपके 1 से शुरू होती हैं, तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और ये कैसी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है और अगला वाला 1 से शुरू हो रहा है, तो पॉजिटिव ही तो हुए नंबर्स, पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स हुए, राइट। अब बात यह है कि अब जैसे अगर कोई भिन्नात्मक संख्या आ गई है, भिन्नात्मक मतलब क्या होता है, जिसको आप कैसे लिखते हैं, अंश बट्टा हर के फॉर्म में लिखते हैं, अंश अपॉन हर के फॉर्म में जिसको आप लिखते हो, उस संख्या को आप क्या बोलते हो, भिन्नात्मक संख्या बोलते हो। जैसे मैंने बोला x अपॉन वाई बोल दिया मैंने, तो ये x अपॉन वाई क्या हुई, एक भिन्नात्मक संख्या हुई। तो यहाँ पर जो ये x है इसको आप बोलते हैं अंश, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो y है आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। अब कोई अगर भिन्नात्मक संख्या आती है, जैसे हमने वैसे तो महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना सीख लिया है, परंतु अगर कोई भिन्नात्मक संख्या अगर आती है, तो भिन्नात्मक संख्या का जो है हम लोग मौसों कैसे निकालेंगे, अब मैं उसी को सिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भिन्नात्मक संख्या होती क्या है, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में जिसको आप लिख रहे हो, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1/2, तो ये 1 यहाँ पर न्यूमरेटर है और 2 क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। सो 1/2 क्या हो गई, आपकी एक भिन्नात्मक संख्या हो गई। ऐसी कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब भिन्नात्मक संख्या के भी प्रकार होते हैं, जैसे आप भिन्नात्मक संख्या में भी टाइप्स बोलते हो, जिसमें जैसे न्यूमरेटर अगर लेस होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, या आपका जो है डिनोमिनेटर आपका लेस होता है न्यूमरेटर से, या फिर आपकी क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होती है, जिनको आप क्या बोलते हैं, मिक्स सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, आई थिंक सम्मिश्री बोलते हैं शायद से। तो उनको आप क्या बोलते हैं, मिश्रित संख्याएं, सॉरी मिश्रित बोलते हैं शायद से। तो वो क्या हुई है आपकी, वो भी एक फ्रैक्शन का टाइप है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 1/2 लिखा, ठीक है, इस 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपका अंश जो है, अंश हर से छोटा होता है, मतलब अंश छोटा होगा हर से, मतलब हर बड़ी संख्या होगी। इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उसको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो।
और अगला एक और एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे मैंने लिखा 3/2, सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसी फ्रैक्शन हुई आपकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। हमें पहले फ्रैक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर आपका अंश जो है, अंश की जो संख्या है वो हर से क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर होता है। आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो जो 3 है वो 2 से क्या है? ग्रेटर है। तो इसीलिए ये कैसी फ्रैक्शन है आपकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये आपकी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हो, इसका जो ये नंबर होता है वो लेस देन क्या होता है? 1 होता है। आप देख लीजिए 1/2 मतलब जिसको आप क्या बोलते हो? हाफ बोलते हो। तो ये हाफ 1 से लेसर तो है। और जो भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, जैसे यहीं पर आपने 3/2 दी है, ये जो फ्रैक्शन होगी आपकी ये ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। 3/2 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, है ना? 1.5 आएगा। तो 1.5 1 से बड़ा ही तो है, ठीक है? तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है वो 1 से ग्रेटर होती है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 1 से क्या होती है? लेसर होती है। और तीसरा टाइप जो आता है वो आपकी क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे मैंने लिखा 2 होल 3/5 लिख दिया, ठीक है? तो 2 होल 3/5 अगर आप लिख रहे हो तो ये कितना हुआ? इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे इसको आप ऐसे लिखते हैं कि Q अब R D करके। क्या मतलब हुआ? ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, एंड दिस इज द डिवाइजर हियर। मतलब आपने कोई संख्या में भाग दिया, जैसे मैंने 13 में 5 का भाग दिया, तो आपको पता है 13 क्या है आपका? 13 हुआ डिविडेंड, 5 क्या हुआ? डिवाइजर, जिसको आप भाज्य बोलते हैं, ये भाजक हुआ। 5 से आपने 13 में डिवाइड दिया, तो आपको पता है 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये 2 क्या हो गया आपका? कोशिएंट हो गया। आर, ये 3 कितना हो? 3 क्या हो गया आपका? आर, एंड 5 इज डिवाइजर हेयर। तो आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जिसको आप मतलब मिश्र भिन्नात्मक संख्या बोल सकते हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप जनरली जो कोशिएंट था तो कोशिएंट लिख दिया आपने, और जो रिमाइंडर था वो ऊपर आएगा, वो कितना था? 3 था, और जो डिवाइजर था वो आपका अपॉन में आएगा। अब इसे हम करते कैसे हैं? इसे आप कीजिए, जो आपका ये डिनोमिनेटर है इसको आप इससे इंटू कीजिए। तो देखिए 5 × 2 कितना होता है? 10। और ये जो रिमाइंडर है इसको आप ऐड कीजिए, तभी तो आपको बीच वाली संख्या मिलेगी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बोलते हैं आप। तो वही तो मैंने किया। देखिए हमने किया क्या? जो ये डिवाइजर था इसको कोशिएंट से इंटू करा, जो कल मैंने बताया था। तो 5 को इंटू करा, मैंने बोला 2 से इंटू कीजिए आप, और फिर प्लस क्या कीजिए आप? रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना है यहाँ पर? 3 है। तो 5 2 जा हो गया 10, 10 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आगे आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? 13 डिवाइडेड बाय, किससे भाग दिया था? 5 से, तो 13/5 है। तो जो 2 होल 3/5 आप लिखे थे, इसको आपने क्या बोल दिया? 13/5 बोल दिया। दैट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपकी क्या है? एक इम्प्रॉपर संख्या है, और जिसकी वैल्यू देखिए ग्रेटर देन क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है भिन्नों के बारे में कुछ जानकारी दी। अब मैं बात ये कर रही थी कि यदि आपको भिन्नात्मक संख्याएं दी गई हैं, तो भिन्नात्मक संख्याओं का आप मसप, जो आपका HCF है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब भी अगर आपको HCF निकालना हो कोई फ्रैक्शनल नंबर का, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, अगर आपको उसका HCF अगर निकालना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका अंश है, ठीक है, क्या करेंगे? अंश का आप निकाल देंगे मसप, ठीक है? और जो आपका हर है, हर का आप क्या निकाल देंगे? लसप, जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अभी मैंने इसको बताया नहीं है, ठीक है ना? फिर मैं अभी आगे बताऊंगी। अब मैं सिंपल वैसे लसप तो आपको आता होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं बताऊंगी भी। इट मीन्स अगर आपको कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, अगर आपको उसका HCF फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? जनरली HCF ऑफ क्या लिखेंगे आप? न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर का आप निकालेंगे HCF डिवाइडेड बाय जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसका आप क्या निकाल देंगे? LCM निकाल देंगे। LCM ऑफ क्या हो जाएगा? आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, राइट? तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। दिस इज टू फाइंड द HCF ऑफ एनी फ्रैक्शनल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक एग्जाम्पल बात करती हूँ मैं। जैसे एक नंबर था 3/8 और अगला नंबर है आपका 5/12 एंड अदर वन इज़ 9/16। ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी दे रखी है। थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर देती हूँ टाइप कौन सा है। जैसे ये 3/8 है आपका। 3/8 कैसी संख्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन? ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। ये था 5/12, तो 5 क्या है आपकी? न्यूमरेटर है, और 12 क्या है? डिनोमिनेटर है। मतलब ये अंश है, ये हर है। अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ भी देखिए अंश जो है हर से छोटा है।
यहाँ पर तीनों संख्याएं मैंने जो दे रखी हैं, ये तीनों संख्याएं प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट रही है। अब मैंने क्या बोला, यदि आपको इसका HCF फाइंड आउट करना है तो HCF के लिए आप क्या करेंगे, बोला था कि आपका जो अंश है, अंश का आपको मौशा लगाना है। मतलब यू हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ क्या करेंगे आप, 359। यही तो हुआ अंश। अंश देखिए 359, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है उसका आप HCF निकालिए, और जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन है, 8 है यहाँ, 12 है यहाँ, 16 है, इसका आप क्या निकाल दीजिए, LCM। तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा, 8 12 एंड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। अब आपको देखिए, आपको निकालना HCF निकालना तो आता है ना, HCF कैसे निकाला जाता है वो तो आपको आई थिंक पता होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है, कल मैंने आपको बताया भी था। वरना आप सिंपली देखिए, अगर आप HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले हमने क्या बोला, कॉमन फैक्टर। तो अब आप एक बात बताइए, 3, 5 और 9 तीन नंबर्स आपको दिए हुए थे, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, कोई नंबर ऐसा है जो तीनों से डिविजिबल हो, केवल और केवल 1 है। देखिए 1 का डिवाइड 3 पे भी जाता है, मतलब 1 से डिवाइड जाता है 3 पे, 5 से भी जाता है और 9 पे भी जाता है। 359 का जो HCF आया वो कितना आ गया आपका, 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इसका क्या रहे, कॉमन फैक्टर रहा हो, तो ये HCF निकल गया। बात आती है LCM की, तो आपने क्या बोला, LCM ऑफ 8 12 एंड 16। अब LCM के बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी है, बस थोड़ा सा बता देती हूँ। LCM में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब 8 12 और 16 के इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल, मतलब उभयनिष्ठ गुणज। और वो जो उभयनिष्ठ गुणज हो, वो उभयनिष्ठ गुणज सबसे छोटा हो। गुणज और भी होंगे, परंतु वो कैसा गुणज हो, सबसे छोटा गुणज हो आपका, ठीक है। तो 8 12 और 16, आपको पता होगा कि 48 ऐसा नंबर है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है, और ये सबसे छोटा नंबर भी है। देखिए 8 छक 39 होता है, और 12 चक्कू 39 होता है, और 16 तियां 48 होता है कि नहीं है। अब 39 का डबल कितना होता है, 96 होता है। 96 इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स, बट वी हैव टू फाइंड दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हियर। हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो वो क्या होगी आपकी, 48 होगी। तो अब आप देखिए, मैंने क्या बोला, HCF निकालने के लिए आप जो न्यूमरेटर की संख्या दी गई थी उसका आप HCF निकालिए। तो HCF निकाला आपने, 1 आ गया, और आपने LCM निकाला, वो कितना आ गया, 48 आ गया। सो 1/48 विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। कई बार आप लोग ये हम लोगों को निकालने के लिए आता भी है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी हम LCM पढ़ेंगे। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए कैसे, आपने यहाँ क्या निकालना है, HCF है, तो न्यूमरेटर का आप HCF कीजिए, डिनोमिनेटर उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। और अभी हम LCM जब निकालेंगे तो LCM में आप अंश का लॉसअ करेंगे, मतलब LCM निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, मसअ। मतलब जो संख्या निकालनी है वो न्यूमरेटर में आएगी। HCF निकालना है तो HCF न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में उसका रिवर्स, दैट इज LCM। और जब LCM निकालना होगा तो ऊपर अंश का आप LCM करेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, आप HCF निकालेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। आपको यहाँ पर भी 3 फ्रैक्शनल नंबर्स दिए गए हैं, और आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो पहली संख्या है 9/10, अगली 12/25, फिर 18/35, और 21/40 है। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी आपको HCF निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जनरली जो आपका अंश है, ठीक है, अंश का आप क्या निकाल दीजिए, महत्तम समापवर्तक HCF, और जो आपका हर है, डिनोमिनेटर का आप क्या निकाल दीजिए, LCM। यहाँ अगर HCF है तो डायरेक्ट में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी आप HCF निकालिए, और जो आपका अपॉन में नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर, उसका आप LCM निकालिए। तो यही करेंगे हम लोग क्या करेंगे, HCF ऑफ क्या करेंगे, 9 12 18 एंड 21, 9 12 18 और 21 का क्या निकालेंगे, HCF। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका हम LCM निकालेंगे। डिनोमिनेटर कौन है, 10 है, 25 है, 35 है, और दूसरा आपका क्या है, लास्ट वाला 40 है। ठीक हो गया। अब हम इन संख्याओं का निकालेंगे कि कैसे निकालना है, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन संख्याओं का HCF निकालिए, 9 12 18 और 21 का। कैसे निकालेंगे, अगर आपको HCF निकालना है तो अब आप देखिए, 9 12 18 एंड 21। वैसे आपको यहाँ पर पता भी चल रहा होगा कि इनका कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 3 है, ठीक है ना।
एकमात्र मतलब अगर देखा जाए, और यही इसका HCF भी है। अब आप बोलेंगे मैंने कैसे निकाला? सिंपली आप इनकी फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या आ गया इसका? 3 विल बी HCF। तो 3 क्या आ गया आपका? जो न्यूमरेटर था उसका कितना निकल गया? HCF आ गया 3। बाद में आपको क्या निकालना है? जो डिनोमिनेटर है उसका आप क्या निकालिए? LCM निकालिए। तो 10, 25, 35 और 40 का आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। 10, 25, 35 और ये क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, सारे नंबर्स को एक साथ लेंगे। जनरली आपको पता होगा, देखिए LCM का मतलब, जिसको आप क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। उसमें हम लोग करते क्या है कि जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आप यही करेंगे। उसके बाद उन सभी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी वाली घातांक, मतलब सबसे बड़ी वाली पावर के टर्म्स में जो है संख्याओं का आप क्या लिखेंगे? गुणनफल लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये 10, 25 में काम करती हूँ, 2 से डिवाइड देती हूँ। तो 2 5 25 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 35 हो गया और ये 2 से 20 बार चला गया। फिर से मैं एक काम करती हूँ, 2 से देती हूँ भाग, 5, ये 25, 35 और 2 से करेंगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट मत मारिएगा। अगर आप बाई चांस 4 से, क्योंकि आपको पता भी होगा कि 4 को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 आपका जो है कॉम्पोजिट नंबर है, तो आपको सारे यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लेने, तभी तो इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज़ 5, 25, 35 एंड 2 5 10। अब एक काम करते हैं, 5 से देते, 5 से 1 जा, 5 5 जा एंड 5 7 जा एंड 5 1 जा। अगेन 5 से देंगे 1 1 जा टाइम, ये 7 और ये क्या आ जाएगा? 1। 7 से देंगे 1 1 1 और ये 1। ये सारी संख्याएं आपकी आ गई हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या आ गया? 7 आ गया। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है? 40 एंड 7 5 जा कितना होता है? 35। ठीक है, और 35 चक्को आपका कितना होता है? 140 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? एक 0 भी था तो 1400 आ गया। तो 3 अपॉन क्या लिख दिया आपने? 1400। तो 3 अपॉन 1400 जो है ये आपका क्या आ गया? इस संख्या का क्या आ गया? म स प आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया आपका? म स प आ गया। आप चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई आई थिंक सही हो रहा है। हाँ ठीक है, तो 3 बट्टे कितना आ गया आपका? 1400 आ गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, अब हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्या है? लघुत्तम समापवर्तक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, राइट? सॉरी, LCM बोलते हैं, नॉट HCF। HCF तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस किसको करेंगे? आपका जो आपका क्या कहलाता है? LCM कहलाता है, जिसको आप बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब वो कैसे निकालते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है आपका लघुत्तम, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अभी पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। लघुत्तम समापवर्तक ये हो गया आपका, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? LCM, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं आप इसको। अब ये क्या होता है? जनरली लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि कोई भी 2 संख्याएं या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, आपको जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उससे क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कोई भी आपको, जैसे मैंने बोला 2 नंबर्स थे x और y, इस x और y के सबसे छोटे मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल्स तो इसके बहुत होंगे, बट उन सारे मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसी को, सबसे छोटा कैसा मल्टीपल? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसी को आप क्या बोलते हो? LCM बोलते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने बोला कि 4 और 8, ये 2 नंबर ले लिए मैंने। अब आपको पता है 4 और 8 के आप मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है और 8 1 जा 8 होता है। जब आप इसके मल्टीपल्स लिखेंगे तो 4 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना है? पहला मल्टीपल कितना है? 8 है। ऐसे 16 भी है, फिर ऐसी 8 की टेबल आ जाएगी आपकी, फिर 24 है, अप टू सो ऑन। अब इन सारे मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, जितनी भी आपने संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं में जो सबसे छोटा आपका क्या है? उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ गुणज मतलब कि आपका कॉमन मल्टीपल जो है वही आपका क्या कहलाएगा? इसका LCM कहलाएगा।
16 भी है, 16 भी इसका एक कॉमन मल्टीपल है, उभयनिष्ठ गुणज है, परंतु हमको क्या लिखना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लिखना है। उसी को आप क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर बोलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वो क्या था, HCF क्या था, HCF था कि दो संख्याओं का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर जितने भी हैं उसके, उन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको आप HCF बोलते थे। और LCM का मतलब क्या है कि जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उन दो संख्याओं में से जो भी उनके मल्टीपल्स होंगे, मतलब जो उनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे, उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, LCM बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी एक बात। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। वैसे अगर आपको मैं ये बात बताऊँ तो ये जनरली हाई स्कूल में भी ये फॉर्मूला मेंशन्ड है, और ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। मतलब अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, तो जो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ, ये एक फॉर्मूला है आपका, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। तो आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब मैं बोल दूं, अगर दो संख्याएं, एक x है और दूसरी y है, तो x और y का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और LCM के मल्टीप्ले। ठीक है, मतलब आपने बोला दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द महत्तम समापवर्तक और इनटू क्या होता है आपका लसप, जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है। यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दो संख्याओं में ही ये आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, दो से अधिक संख्याओं में नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ मैंने आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, बाई चांस मैं आपको नंबर दे देती हूँ 12 और 15। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि दो संख्याओं का इनका आप चेक कीजिए, इसको मैं वेरीफाई करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे अगर आप ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15 हो जाएगा, 12 गुणा 15, और 15 12 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये आपने क्या बोला, इन दोनों संख्याओं का मसप। अब 12 और 15 का पहले आप निकालिए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12 और 15 का HCF कितना होता है, आपको पता है 12 और 15 का जो फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर, वो कितना है आपका, 3 है। 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, और 3 इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 3 HCF हो गया। और LCM की अगर मैं बात करूं तो 12 और 15 का आपको क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 60 है। आप फैक्टराइजेशन जैसे अभी हमने बताया था, आप उससे निकाल लीजिए 12 और 15 का। ठीक है ना, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल लीजिए ये 12 और 15 का LCM। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कैसे होगा, 2 से करेंगे 6 ज़ा टाइम जाएगा, फिर 15 एज इट इज़ रहेगा, 2 से करेंगे 3 ज़ा टाइम, एंड ये 15 एज इट इज़ रहेगा, 3 से करेंगे 3 1 ज़ा, और 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा कितना होता है आपका, 60 होता है। तो 12 और 15 का जो LCM निकल के आया वो 60 निकल के आया, और जो HCF निकल के आया वो 3 निकल के आया। और मैंने आपसे क्या बोला था कि दो संख्याओं का आप गुणनफल कीजिए, आपने करा 12 गुणा 15, तो कितना आया, 180 आया। दिस इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना आया था, 3 आया था, और LCM कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। सो देखिए यहाँ से आ गया ना, 180 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 60 को आप 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 180 आ गया। हो गया प्रूफ, जो आपका LHS साइड था वो बराबर हो गया आपके RHS साइड के। तो मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। दो संख्याओं से यदि बड़ी संख्या, मतलब ज़्यादा संख्या है, 3 4 आपको ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उन दो संख्याओं में से या तो उसका HCF या LCM दिया गया है, और हमसे क्वेश्चन बोलता है कि आपको जो है उसका LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, दो संख्याओं का HCF तथा LCM। HCF कितना है, 11 है, मतलब ये इसका म-स-प है, और ये 7700 क्या है, इसका ल-स-प है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको आप बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताइए। क्या मतलब, इफ़ HCF
एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। जो आपका एचसीएफ है ना वो कितना है 11 है, और जो आपका एलसीएम है वो कितना है 7700 है। और हमसे कहा गया है कि इफ़ वन नंबर इज़ 275, यदि एक संख्या 275 है, देन द अदर नंबर इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको एक नंबर दिया गया है, इसको मैं ए लिख देती हूँ बाई चांस कि ए नंबर है आपका 275, सो आपको अदर नंबर निकालना है, उसको मैं बी लिख देती हूँ। 10th क्लास की एनसीईआरटी का ये, मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि ये उसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये 10th का सिलेबस है, जो 10th का पहला चैप्टर है मैथ्स का, उसका भी ये क्वेश्चन रहा है, वहाँ भी ये मेंशन्ड है, तो आप देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी सीखा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है, हमने लिखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब वो दो संख्या ए क्या थी, ए तो आपको दे रखा था कि 275 है, बी नहीं पता है आपको। दिस इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना था 11 और एलसीएम कितना था 7700 था। तो मुझे दूसरी संख्या बतानी थी, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 275 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिए 11 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 11 वन जा 11 होता है, 11 टू जा 22 होता है, रिमाइंडर बचेगा 5 एंड दिस इज 55, 11 5 जा कितना होता है 55 होता है। तो ये कितना आया देखिए 7700 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 25 आ गया। ठीक हो गया। आप चाहें तो 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर दे सकते हैं इसको, 25 से यहाँ 75 होता है, ठीक है 75 हो गया, बचेगा 2, 20 हो गया यहाँ पर से, फिर आपका चलेगा यहाँ 0 और 200 आएगा, ये 25 अट्ठे 200, 308 आएगा। ठीक हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ था कि यदि एक संख्या 275 है, तो देखिए दूसरी संख्या मैंने निकाल दी, वो कितनी आ रही है 308 आ रही है। चाहे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 10th क्लास में मेंशन भी है ये, देन यू हैव टू वेरीफाई दिस, कि ये वेरीफाई करने के लिए भी आता है। तो आप देखिए 275 को यदि आप 308 से इंटू करते हैं, तो जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये इक्वल टू होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ, मतलब ये इसका एचसीएफ है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए आज अभी तक मैंने इतने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज आपको मैंने एलसीएम बताया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सो देखिए अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को देखिए, ये आपके लिए जो है यूज़फुल होंगी मे बी। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं फ़र्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। ठीक है ना। और अगर मैं लेक्चर्स को डाल रही हूँ सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन्हें देखिए एंड पढ़ाई कीजिए, कीप लर्निंग, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर।